दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सकारात्मक सोच रखने वाले, दूसरे नकारात्मक सोच रखने वाले। सकारात्मक सोच रखने वाले यानी पॉजिटिव विचार रखने वाले व्यक्ति हर हाल में खुश रहते हैं। करोड़ों की भीड़ में, अरबों की भीड़ में सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है। वो अपनी सोच के चिरागों को इस तरह जलाते हैं कि दुनिया उससे रोशन हो जाती है। वो खुद तो आनंद में रहते ही हैं, लेकिन उनके ज्ञान की रोशनी, उनके विचारों की रोशनी दूसरों को भी जगमगा देती है, उनके अंदर भी उत्साह पैदा कर देती है, क्योंकि उनके अंदर जो चिराग जलते हैं वो कामनाओं के होते हैं। वो लोगों को रास्ता और पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर उनकी सोच वाकई में एक भक्ति का नया स्रोत पैदा करती है। वो उन कामनाओं को अपनाते हैं जिससे उनकी भक्ति बढ़े, जिससे उनका विश्वास बढ़े, आस्था बढ़े, और लोगों को भी यही सीख देते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते, ऐसी बोली नहीं बोलते जो कल पर आधारित हो, जिसे आपने, मैंने या किसी ने देखा ही नहीं। वो हमेशा ही ऐसा ही कार्य करेंगे जिससे उनकी भक्ति बढ़े। हर पल, हर दिन नहीं, हर पल, हर पल करते करते वो दिन में अपने आप बदल जाती है। इसलिए उनकी कामनाओं को यदि अपनाएं या उनकी कामनाओं और अभिलाषाओं को हम देखें तो हम पाएंगे कि हर कामना, हर इच्छा उनकी भक्ति के ओतप्रोत ही है। फिर चाहे वो गुरु भक्ति हो, नाम भक्ति हो या कोई अन्य बाहरी भक्ति, वो कोई भी ऐसा क्षण नहीं छोड़ते जिसमें कि उनकी कामना संसार की वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही लगी रहे। संसार की कामनाएं और अभिलाषाएं, इच्छाएं तो अपने आप उनकी पूरी होती चली जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव विचार रखने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं। क्योंकि हर काम आसानी से हो जाता है, ध्यान रखिए, हर काम आसानी से हो जाता है, लेकिन भक्ति ही ऐसी एक चीज है जो आसानी से नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को क्या पता, लेकिन देखिए उसके धरती पे आते ही उसकी सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। उसकी चीख पुकार, रोने की आवाज से पहले ही उसकी दूध की व्यवस्था कर देता है परमात्मा। जैसे जैसे वो चलता है, बढ़ता है, हर चीज परमात्मा पूरी करता चला जाता है। ऐसे ही हमारी और तुम्हारी जरूरतें भी परमात्मा पूरी करता चला जाता है, और हम हर काम, बड़ा सा बड़ा काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। खास तौर से यदि उसमें पैसा कमाने की बात हो, लोभ लालच की बात हो, तो हम और बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन भक्ति ही आसानी से नहीं होती, भक्ति ही आसानी से नहीं होती, नाम भक्ति ही आसानी से नहीं होती, गुरु भक्ति ही आसानी से नहीं होती। दुनियावी काम धंधों को करने के लिए हमें कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, हम खुद जानते हैं। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहाँ, पता नहीं कितने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कोई एक काम बनता है और रुपया पैसा मिलते हैं। लेकिन भक्ति जो इतनी सहज है, सरल है, कहते हैं इसे तो चलते फिरते भी किया जा सकता है, नाम भक्ति हमसे वो नहीं होती जो इतनी सरल है, आसानी से की जा सकती है। हमारा मन कभी भी सिमरन भजन करने के लिए नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव विचारधारा है, नकारात्मक विचारधारा है। लेकिन सकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्ति कल पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो सिमरन और भजन को पूरा पूरा वक्त देते हैं। जो भक्ति आसानी से नहीं होती, नाम भक्ति आसानी से नहीं होती, उसी नाम भक्ति को, गुरु भक्ति को और अन्य भक्तियों को सबसे पहले वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, हर काम से ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए धरती पे स्वर्ग कहा गया है कि सकारात्मक सोच के व्यक्तियों, धरती पे स्वर्ग सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के लिए ही है। जिनकी पॉजिटिव विचारधारा है वही इस धरती पर स्वर्ग महसूस कर सकते हैं। कहते हैं एक सचखंड, एक गौलोक, एक स्वर्गलोक
पृथ्वी के बाद उस जगह है जहां पर वो कुल मालिक रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहती है, ज्ञान कहता है कि इस धरती पे भी स्वर्ग है जिसकी विचारधाराएं पॉजिटिव हैं। जो सकारात्मक सोच रखता है उसके लिए स्वर्ग इसी धरती पर है। उसके लिए स्वर्ग जीते जी है। मरणोपरांत स्वर्ग होगा भी और है, लेकिन उसकी कल्पना है, केवल कोरी कल्पना है। लेकिन यहाँ वास्तविकता है कि जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो जीवन के हर पहलू में खुश रहते हैं, नए नए चिराग जलाते हैं, उनके लिए धरती पर स्वर्ग इसी जगह है। लोग सद्गुरु से, परमात्मा से मांगते रहते हैं, कभी ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, कभी वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं खुद से भी पूछना चाहता हूं, क्या हम इस लायक हैं? अरे जो हम मांगते फिरते हैं, क्या हम इस लायक हैं? हम मांगने के अधिकारी तो जब ही बन सकते हैं जब हमने कभी किसी को कुछ दिया हो। एक परमात्मा ही है, अगर हमसे कुछ भी ना दें फिर भी वो हमें देता रहता है। हमारा सद्गुरु ही है जो हमें सब कुछ देता रहता है। हमारे कहने से पहले ही वो हमारी अंतःकरण की आवाज़ भी सुन लेता है। लेकिन हम फिर भी ऐसे मनमुख हैं जो इस बात को नहीं समझ सकते कि भाई हम मांगने के अधिकारी नहीं हैं। हम मांगने के अधिकारी जब ही हो सकते हैं जब हम सिमरन भजन को पूरा पूरा वक़्त दें। सिमरन भजन को जो लोग वक़्त देते हैं ना पूरा पूरा, यानी कि जो गुरमुख हैं, उन्हें कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, उनका बाप, उनका पिता, उनका परमात्मा, उनका परमेश्वर, उनका विधाता ये सब जानता है इन्हें कब क्या चाहिए। जैसे वो बच्चा जन्म लेता है, उसकी सब आवश्यकताएं पूरी कर देता है, इसी तरह हमारी भी सारी आवश्यकताएं हमारे कहने से पहले ही वो पूरी सोच विचार से पहले ही कर देता है। हमें अपने चिरागों को जलाना है, विचारों के चिरागों को जलाना है। अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा प्रयोग ना करके अपने विचारों में शुद्धता लानी है। ध्यान रखिए, सकारात्मक विचार व्यक्ति हमेशा ही शालीनता और मजबूत इरादों से ही पूरे हो सकते हैं। बहुत से व्यक्तियों के इरादे बहुत कमज़ोर होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, वो रात में सोचते हैं कि सुबह उठकर सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन उनके इरादे, उनके विचार बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हवा आई और गिर गए। उनके विचारों में कोई भी दृढ़ता संकल्प नहीं होता। पॉजिटिव विचार रखने वाले यार गुरुमुख व्यक्ति हमेशा ही अपने विचारों में इतनी दृढ़ता ले आते हैं कि जब वो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो वही करते हैं। यदि वो सोच लें कि भजन करना है, सिमरन करना है, सिमरन को पूरा वक़्त देना है, एक बैठक में ही सारा काम निपटाना है और उसके बाद भजन को भी पूरा टाइम देना है, तो वो देंगे, वो देते हैं, क्योंकि वो गुरमुख हैं, वो पॉजिटिव विचार रखते हैं, वो पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति, वो सकारात्मक सोच के अधिकारी हैं। परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो चाहे ना हो, हर वक्त परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। आप खुद जानते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो सूर्य कहाँ होता है, जब दिन चढ़ता है तो सूर्य कहाँ पहुंच जाता है, शाम होते होते सूर्य कहाँ आ जाता है। इसी तरह परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के व्यक्ति, गुरुमुख व्यक्ति, पॉजिटिव विचारों के व्यक्ति कभी भी अपनी जिन परिस्थितियों के आगे झुकते नहीं, वो परिस्थितियों को बदल देते हैं, स्थितियों को बदल देते हैं अपनी सोच से। वो कभी भयभीत नहीं होते, पूरा पूरा संघर्ष करते हैं इन परिस्थितियों से। जैसे मैंने सिमरन के लिए बैठ गया और सिमरन करने पर पहले तो मैं बैठता ही नहीं, मनमुख जो ठहरा, नेगेटिव विचारों का व्यक्ति जो ठहरा, नकारात्मक सोच का व्यक्ति जो ठहरा, पहले तो बैठता ही नहीं, बैठे ही दुनिया का ध्यान आया, परिवार का ध्यान आया। आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं में तो हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। और लाइट चली गई, एक बहाना, नींद आ गई, दूसरा बहाना, अन्य इसी तरह के बहाने। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कुछ भी रही हों, हम उन्हीं के आगे अपना सर झुका देते हैं और सो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की अपनी
पूरी दृढ़ता होती है, वो इन स्थितियों से, परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हैं। फिर घर में चाहे किसी की मृत्यु हो गई हो, चाहे घर में कोई शादी हो, चाहे कोई और कार्य रहा हो, वो कभी भी इन स्थितियों परिस्थितियों से घबराते नहीं। मैंने यहाँ तक देखा है कि अभी जो कार्य गया है कोरोना का, इसमें अपनों को भी बहुत से लोगों ने खोया है, लेकिन जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं वो अभी भी मैंने देखा है कि भाई उन्होंने अपने वक़्त सिमरन को पूरा पूरा वक़्त दिया, चाहे पता लग गया हो कि हॉस्पिटल में उनका प्यारा चला गया। यह है सकारात्मक सोच के अधिकारियों की व्यक्ति। जैसे भी हो अपनी सोच को बदलो। सकारात्मक सोच कहो, नकारात्मक सोच कहो, चाहे इसे गुरुमुख कह लो, चाहे मनमुख कह लो, लेकिन भाई है तो जीवात्मा ही, है तो मनुष्य। लेकिन एक बात जरूर है कि नकारात्मक व्यक्ति हमेशा ही संशय करता है, डरता है, क्योंकि अभिलाषाओं के वशीभूत है, इच्छाओं के वशीभूत है। वर्तमान में हम सभी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव अप्रोच के अधिकारी हैं। हम सभी चाहते हैं कि भविष्य में सुख की कामनाएं, हम ये बना लें, हम वो बना लें, अरे ऐसा वैसा, लेकिन वर्तमान में उसकी हम कोई तैयारी नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें भविष्य में, तो भाई वर्तमान में सिमरन भजन तो करो कम से कम। बहुत थोड़ा सा काम है तो सिमरन भजन कोई बड़ी काम तो नहीं, लेकिन हम इसी काम को नहीं करते। भविष्य के सुख में, सुख के अधिकारी वही होते हैं जो वर्तमान में भक्ति को, नाम भक्ति को, गुरु भक्ति को, सिमरन भजन को या अन्य भारी भक्ति को पूरा पूरा समय देते हैं। अगर प्रारंभ अच्छा होगा, ध्यान रखना, अगर शुरुआत अच्छी होगी, सुबह उठते ही अपनी जो काम करना है आपको, सिमरन भजन, आपने उसको पूरा समय दिया, तो कहते हैं भाई सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए, अगर अभी भी हम वक़्त रहते चेत जाएं, तो क्या होगा कि सुबह उठते हमने अपने काम को पूरा वक़्त दिया, शाम आते आते देखिए आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा कोई टोना टोटका है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने विचारों में शुद्धता लाएं, सकारात्मकता लाएं, ये नेगेटिव अप्रोचेस छोड़ दें, क्योंकि इससे कुछ बनने वाला नहीं है। एक कारोबार को तैयार करने में, एक घर को तैयार करने में कितनी योजनाएं बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखिए। इसी तरह सारी जिंदगी योजनाएं बनाते रहते हैं कि हम खुश होंगे, लेकिन भाई भजन सिमरन की भी तो योजना बना लो। और योजना ये नहीं, उसके लिए तो ईंट पत्थर जोड़ने पड़ेंगे, आपको रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ चौकड़ी मार के बैठनी है, और अगर चौकड़ी बैठ के भी नहीं मार सकते तो चलते फिरते कर लो भाई, इससे बड़ा साधारण और रास्ता क्या मिलेगा। यहाँ तक कहा गया है संत मत में, भाई अगर तुम नहीं कर सकते तो याद ही कर लो उसको, वो तो तब भी खुश हो जाएगा। याद भी नहीं कर सकते तो प्रेम कर लो। अगर वो दिखाई नहीं देता यहाँ वहाँ, तो इन जीवात्माओं में ही देख लो। अगर खुद में दिखाई नहीं देता, दूसरों में देख लो कि भाई वो परमात्मा तुम्हारी तरह हमारी तरह ही तो है, और सबके अंदर यही तो सकारात्मक सोच है। और क्या है, हम बाहरी चकाचौंध देखकर खुश होते हैं, कल्पना करते हैं कि भाई ये सब हमारी एक झटके में हमारी हो जाए, और इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन भाई ध्यान रखिए, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इस चकाचौंध को देखकर कभी भी अपनी अंतःकरण से इन्हें पाने की लालसा नहीं करते। वो यही कोशिश करते हैं कि हे दाता, इसके साथ तो रहूं, लेकिन इनको इतना ना अपना लूं कि तेरी भजन बंदगी ही भूल जाऊं। ये है सकारात्मक सोच। देखिए, उनके साथ रहता है लेकिन फिर भी नहीं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी मंसूबे नेगेटिव अप्रोच के व्यक्ति करते रहते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच का व्यक्ति, मनमुख व्यक्ति नहीं, गुरुमुख व्यक्ति हमेशा ही गुरु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अभी आज जो सत्संग फरमाया, ये जो बात हमने आपको प्रवचन किया, सकारात्मक विचार क्यों जरूरी है नाम भक्ति के लिए? भाई इसलिए जरूरी है, सकारात्मक सोच होने से आधे काम हमारे वैसे ही बन जाते हैं।